नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा कि इस सीरीज़ में आज हम इंग्लिश के चैप्टर 2 यानी नाउन का पार्ट 2 करने वाले हैं। नाउन द जेंडर। पहले चैप्टर में हमने नाउन, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं द जेंडर यानी लिंग के बारे में। हिंदी में हम जेंडर को लिंग बोलते हैं। तो हम इसमें ये देखने वाले हैं कि जेंडर क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है ना। तो जेंडर क्या है? द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। ऐसी संज्ञाएं जिससे हमें किसी पुरुष या स्त्रीलिंग का बोध होता है उसे जेंडर यानी लिंग कहते हैं। जेंडर जो है वो 4 तरह का होता है। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग बोलते हैं। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, इसे हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। तीसरा है कॉमन जेंडर, इसे हम उभयलिंग। और फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। तो आइए इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर। ए नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल: बॉय, फादर, मैन, ब्रदर, हॉर्स, एलिफेंट। ये सब मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी संज्ञाएं जिससे हमें किसी पुल्लिंग या पुरुष लिंग का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। चाहे कोई लड़का हो, पिता हो, आदमी हो, भाई हो, दोस्त हो, सॉरी दोस्त तो नहीं, ब्रदर, भाई, हॉर्स या किसी जानवर का नाम, तो वो इसमें मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। फिर है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? ए नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। ऐसी संज्ञा जिससे हमें किसी स्त्रीलिंग का बोध होता है वो फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। जैसे गर्ल, लेडी, वुमन, मदर। किसी लड़की का नाम हो सकता है, चाहे नेहा, कोमल, अंजलि, अदिति, कोई भी नाम, है ना, सिस्टर। तो ये फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। इस तरह से अब हम बात करते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी उभयनिष्ठ लिंग कौन से होते हैं? ऐसी संज्ञाएं जो किसी विशेष लिंग का बोध नहीं कराती, बल्कि सिर्फ हमें इससे किसी व्यक्ति के सजीव होने का पता लगता है, वो कॉमन जेंडर कहलाता है, उभयनिष्ठ लिंग कहलाता है। जैसे बेबी, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, बेडी नहीं है, ये बेबी है। बेबी, स्टूडेंट, आर्मी, ज्यूरी, क्राउड, टीम, क्रू, चाइल्ड, पेरेंट, टीचर, एप्लीकेंट, कैंडिडेट, कज़न, पैसेंजर, सिंगर, रिलेटिव, पुलिस, बर्ड। ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिए हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हाँ, हम एक्चुअल में क्या बताना चाह रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स इसी तरह से हमें इनके बारे में बताते हैं कि किसी टीम के बारे में है। टीम में कोई लोग हो सकते हैं, क्रू में कोई लोग हो सकते हैं, चाइल्ड कौन से हैं, पेरेंट माँ बाप, टीचर, है ना। उससे हमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, हम जनरली एक इंडिकेशन दे रहे हैं किसी के बारे में, टीचर, है ना। तो वो यहाँ ये नहीं बता रहा कि ये मेल टीचर है या फीमेल टीचर है। बेबी है जैसे, तो इसमें हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है ना। इसी तरह से क्राउड, क्राउड में मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है, इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, जनरल वर्ड बोला जा रहा है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं हमारा फोर्थ, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर कौन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग विद लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। विदाउट लाइफ है यहाँ पे।
ऐसी नाउन जो किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बताते हैं, ये न्यूट्रल जेंडर होते हैं। जैसे पेन, टेबल, इंक पॉट, चेयर, ट्री, फ्रूट, कंप्यूटर, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये नाउन है ना। इससे किसी जेंडर का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में जब बात करते हैं, तो हम इसके बारे में न्यूट्रल रहते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं नाउन जेंडर जो हम बनाते हैं, यानी ये जो जेंडर जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे कैसे हो सकता है। जैसे कई बार हम सिलेबल ऐड करते हैं लास्ट में, जैसे ऑथर स्पेलिंग है ना, AUTHOR, ऑथर, ये मैस्कुलिन जेंडर है। हम इसका फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे तो ऑथरेस बना देंगे, यानी इसके लास्ट में स्पेलिंग के ESS या INE ऐड कर देंगे। जैसे होस्ट, होस्टेस, एक्टर, एक्ट्रेसेस, पोइट, पोइटेस। तो हम इन्हीं चीज़ों को आगे इसी तरह से पढ़ते हैं, जैसे मास्टर, मिस्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, हीरो, हीरोइन, टाइगर, टाइग्रेस। फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर। कई बार आपने जनरली हम बात भी करते हैं, जैसे सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, है ना, इस तरह से। जैसे लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, ही गॉट, शी गॉट, पीकॉक, पीहैन, है ना, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ऑयल मैन, ऑयल वुमेन, गॉड फादर, गॉड मदर, है ना। तो ये सारे हम क्या करते हैं, हम प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, किसी भी जेंडर को शो करने के लिए हम उसके आगे या उसके पीछे कोई ऐसा वर्ड लगाते हैं जिससे हमें उसके मैस्कुलिन या फेमिनाइन जेंडर का, जिससे उसके पुल्लिंग होने का या स्त्रीलिंग होने का बोध हो जाता है, ठीक है। जैसे लैंडलॉर्ड, मकान मालिक, लैंड लेडी, मकान मालकिन। इसी तरह से पीकॉक, मोर, पीहन, मोरनी, ही गोट, शी गोट, यानी बकरा, बकरी। इस तरह से हम हिंदी में भी यही चीज़ें पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी यही चीज़ें पढ़ते हैं, है ना। फिर है जेंडर कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट वर्ड। कई बार हम मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर को अपोजिट वर्ड से, बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डॉग, तो उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, बिच। हॉर्स है तो उसका फेमिनाइन जेंडर मेयर। अगर हम शीप के बारे में बात करते हैं, जिसे हम रैम भी बोलते हैं, तो उसके लिए भी हम अलग से यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये लाइव नहीं है, यहाँ पे ये लाइव नहीं है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ये होता है EWE, भेड़, भेड़ी, EWE, इसे हम भेड़, भेड़ी इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बुल, तो इसका फेमिनाइन काऊ हो जाएगा। मैन का वुमन, बुल का काऊ, रिपीट हो गया। अंकल को आंट, किंग, क्वीन, बैचलर, स्पिंस्टर। ड्यूक, डचेस, सर, मैडम, सन, डॉटर। इस तरह से ये हमारी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम जेंडर को डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हुए प्रोड्यूस करते हैं। फिर अब कुछ चीज़ें आती हैं ऐसी जेंडर को डिफ़ाइन करने वाली, छोटे छोटे से रूल्स हैं, रूल्स नहीं हैं, इस तरह से बस बताया जाता है। लिटरेचर में ज़्यादातर ऐसा यूज़ होता है। जैसे स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस को दिखाने के लिए, स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस को दिखाने के लिए, उनका बोध कराने के लिए नाउन को मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है। यानी कि अगर हम अपनी ताकत को, अगर हम अपने एग्रेशन को दिखा रहे हैं, तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग के तौर पर दिखाते हैं। जैसे थंडर, विंड, समर, है ना, इस तरह से। और अगर हम बात करते हैं सुंदरता, कोमलता, सज्जनता को दिखाने के लिए, इसके लिए हम फेमिनाइन जेंडर का यूज़ करते हैं। इनके लिए सिंगुलर
प्रोनाउन का यूज़ होता है, जैसे शी, हर सेल्फ का यूज़ किया जाता है, जैसे द मून, द अर्थ, नेचर, फ्लैटरी, होप, चैरिटी, ह्यूमैनिटी, मर्सी, पीस, रिवर, जेलेसी, कार, ट्रेन, शिप, ट्रुथ, जस्टिस। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम फेमिनाइन जेंडर का यूज़ करते हैं। एक और बात बता दूँ, जैसे मून, हमारे यहाँ इंडियन माइथोलॉजी में चंद्रमा को एक देवता माना गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रिटिश लिटरेचर की या वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, क्योंकि हमने तो इंग्लिश वहाँ से बोरो किया है, एक तरह से हमने उसको अडॉप्ट किया है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये एक रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है हमारी जो हमने वहाँ से ली है, ठीक है। इट इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, फर्स्ट थिंग। तो हमारे यहाँ पे चंद्रमा को देवता माना गया है, लेकिन अगर हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो वहाँ पर चंद्रमा को देवी माना गया है, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा की जो लाइट है वो बहुत ही इसकी जो रोशनी है वो बड़ी सॉफ्ट होती है। चंद्रमा को सॉफ्टनेस के तौर पर, सुंदरता के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे नेचर है तो इसे मदर नेचर कहा जाता है, फ्लैटरी है, चापलूसी है, होप, उम्मीद, चैरिटी, दया, ह्यूमैनिटी, मानवीयता, मर्सी, फिर से दया, पीस यानी शांति, रिवर यानी नदी। इस सारी चीज़ों को बड़ी ही सॉफ्टनेस दिखाने के लिए, उनकी ग्रैटिट्यूडनेस को दिखाने के लिए इनको फेमिनाइन जेंडर में काउंट किया जाता है, स्त्रीलिंग में काउंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं यंग चिल्ड्रन और लोअर एनिमल्स को न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। इनके लिए इटसेल्फ, इट्स का यूज़ होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, है ना, और लोअर एनिमल्स, छोटे छोटे जानवर जो हैं, उनके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ किल्ड अ स्नेक, ही हैज़ किल्ड अ स्नेक, वह एक स्नेक को मार चुका है। इट इज़ स्टिल लाइंग ऑन द रोड। अब यहाँ पे इट किसके लिए आया है? ये स्नेक के लिए आया है। इट किसके लिए आया है? स्नेक के लिए आया है। इट इज़ स्टिल लाइंग ऑन द रोड, ये अभी भी सड़क पर लाई किया हुआ, लेटा हुआ है, पड़ा है। आई कैन नॉट राइट विद दिस पेन बिकॉज इट्स निब इज़ ब्रोकन, मैं इस पेन से काम नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट राइट विद दिस पेन, मैं इस पेन से और नहीं लिख सकता हूँ, बिकॉज, क्योंकि इट्स निब, इसकी निब इज़ ब्रोकन, टूटी हुई है। फिर है द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन इट्स राइट लेग, बच्चे की राइट लेग टूट चुकी है ना। तो ये चाइल्ड छोटे बच्चे के लिए आया है, तो इसकी लेग को हमने किससे डिफाइन किया है? सॉरी, इट्स राइट लेग, हाँ। तो इसकी बच्चे के लिए हमने इट का यूज़ किया, हमने इसको ही नहीं बताया, हमने शी के रूप में नहीं बताया, इसको इट में बताया है, जस्ट बिकॉज छोटे बच्चों के तौर पर। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल थे जेंडर के। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि जेंडर में सिर्फ हमें चीज़ों को पहचानना आना चाहिए कि ये फेमिनाइन जेंडर है, या ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, या ये न्यूट्रल है, या ये कॉमन जेंडर है ना। तो इतनी सारी सिंपल सी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्द ही मिलते हैं एक और नए नाउन के चैप्टर के साथ ही। अगला चैप्टर हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं आपके साथ। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, हार्दिक धन्यवाद।